Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having an amazing time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new vlog. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरा जो ये आज का व्लॉग है, ये मैं बहुत टाइम से शूट करने का सोच रही थी, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से बार बार डिले ही होते जा रहा था, क्योंकि इसको मैं थोड़ा टाइम लेकर आराम से शांति से अपने मी टाइम में मैं इसको शूट करना चाह रही थी। तो भाई आज मुझे टाइम मिला है। तो ये व्लॉग ऑलरेडी मैंने एक व्लॉग अपलोड किया हुआ है चैनल पर, ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो उस व्लॉग में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेरी शादी होने से पहले कहीं पर मेरी शादी की बात चली थी और फिर वहाँ पर दहेज को लेके बहुत सारी नॉनसेंस चीज़ें हुई और फिर मैंने टाइमली एक डिसीज़न लिया अपने लिए और वहाँ पर शादी करने के लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये चीज़ मेरी लाइफ के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए और मेरी फैमिली के लिए सही नहीं होगी। तो वो सब मैंने शेयर किया है अपने उस ब्लॉग में। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड ही था, बहुत सारे लोगों के डिफरेंट टाइप के मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं उस ब्लॉग पर। तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है कि मैंने एक मैच्योरली मैंने एक डिसीज़न लिया। टाइम रहते सब लड़कियों में उतनी हिम्मत नहीं होती है। और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था ना, उस ब्लॉग में मैंने बताया था कि अब मैं हैप्पीली मैरिड हूँ और मेरी शादी को भी अब 11 साल होने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि अब जब सब कुछ ठीक है, शादी भी मेरी हो गई और इतना लंबा टाइम भी मेरी शादी को हो चुका है, तो फिर अब बैठे बिठाए मैं क्यों ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर कर रही हूँ, इस बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ अब। और कुछ लोगों को लग रहा है कि क्या अमेरिका में मेरी दाल रोटी नहीं चल रही है, क्या मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है यहाँ पे। और कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई मैं हमारे समाज के बारे में इस तरह से बातें क्यों कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं हमारे देश की और हमारे समाज की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं भी इसी का हिस्सा हूँ। हाँ, एक चीज़ गलत है, जो कुछ चीज़ें जो गलत हैं उनके बारे में मैंने हमेशा से स्टैंड लिया है। गलत चीज़ के अगेंस्ट मैंने हमेशा से स्टैंड लिया है और अभी भी मैं गलत चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो भाई आपको जो ठीक लगता है, हर किसी की, देखिए हर किसी की ना अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, ठीक है। तो भाई अगर आपको लगता है कि ये जो दहेज जैसी एक चीज़ है हमारे समाज में, ये ठीक है और इससे हमारे समाज की शान बनती है, तो भाई आप लगे रहिए, आप अपना कार्यक्रम चालू रखिए और मैं अपना कार्यक्रम चालू रखूँगी। जो मुझे लगता है कि ठीक है मैं वो करूँगी और आपको जो लगता है वो ठीक है करना, उसको आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई फ्री है अपनी बात रखने के लिए और अपने हिसाब से चीज़ें करने के लिए, हर कोई फ्री है इस दुनिया में। तो आप लगे रहिए, अपना कार्यक्रम चालू रखिए आप। और रही ये बात कि मेरा अमेरिका में मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, मेरी दाल रोटी नहीं चल रही है, तो भाई मेरी दाल रोटी की चिंता आप मत करिए। वो जो डिवाइन पावर है ना, जो परमपिता परमेश्वर जिसको हम बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, वो है मेरे लिए, ठीक है। कोई हो या ना हो, वो है मेरे लिए और उसने मुझे जन्म दिया है, मेरी डेस्टिनी उसने लिखी है। तो मेरी दाल रोटी बहुत आराम से चल रही है बाय गॉड्स ग्रेस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मंथली जो मेरे क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स आते हैं ना, वो मैं खुद ही पे करती हूँ, वो मैं आपको नहीं भेजती कि भाई मेरे बिल्स आ गए हैं तो अब आप पे कर दो, क्योंकि मेरी तो दाल रोटी नहीं चल रही है। तो आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी चिंता करिए, ठीक है। और रही ये बात कि मैं इतने टाइम के बाद इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्या लॉजिक है, तो मेरे पास लॉजिक है। मुझे लगता है ये जो दहेज जैसी चीज़ है ना, ये बहुत गलत चीज़ है हमारे समाज में और इसके बारे में ना हमें सोचने की ज़रूरत है।
पता है बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं इससे। जब एक लड़की का पढ़ने का और आगे बढ़ने का टाइम होता है ना, उस टाइम पर जो बेटी के पेरेंट्स होते हैं, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं पर वो ये सोच रहे होते हैं, कितने भी प्रोग्रेसिव सोच के पेरेंट्स हो ना, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि अभी तो हम इसकी पढ़ाई पर पैसा लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये कुछ भी कर लेगी, कितना भी अच्छा कर लेगी, फिर हमें इसकी शादी पर भी पैसा लगाना है, इसके शादी में दिए जाने वाले दहेज के लिए भी हमें सेविंग्स करनी है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पेरेंट्स की माइंड में ये चीज़ होती है, वो कहें या ना कहें ये चीज़ होती है, क्योंकि ये दहेज एग्जिस्ट करता है हमारे समाज में, ये एग्जिस्ट करता है। जब लड़के को पढ़ाने की बारी आती है ना, तो कोई पेरेंट्स नहीं सोचते कि इसकी शादी भी करनी है, इसकी शादी में भी पैसा लगाना है, जबकि शादी तो लड़के की भी होती है ना, लड़के की शादी में भी पैसा लगता है, खर्चा होता है। लेकिन होता क्या है ना, लड़के की शादी में दहेज मिलता है और लड़की की शादी में दहेज दिया जाता है। डिफरेंस ये है, और इस बात की वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं आज भी 21st सेंचुरी में भी। जब हम इतनी बड़ी बड़ी बात भी करते हैं ना कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, तो भाई फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, आज भी फ़र्क है और एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और भाई अगर आप लड़की वाले हो तो भाई अपनी बेटी के लिए, ये मैंने उस ब्लॉग में भी मैंने ये बात बोली है और मैं आज फिर से अपनी बात रिपीट कर रही हूँ। अगर आप बेटी वाले हो ना, अगर आप बेटी के पेरेंट्स हो, तो अपनी बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए, दहेज के लिए सेविंग्स मत करिए, उसकी पढ़ाई पर पैसा खर्चिए, उसको कामयाब बनाइए, इतना कामयाब बनाइए कि वो हर एक चीज़, वो अपनी शादी खुद कर सके, वो अपनी लाइफ खुद लीड कर सके, वो हर एक चीज़ जो वो डिज़र्व करती है और जो वो लेना चाहती है अपनी लाइफ में, अपने लिए करना चाहती है, अपने लिए भी कर सके और अपनी फैमिली के लिए भी कर सके, वो हर एक चीज़ वो अफोर्ड कर सके जो वो करना चाहती है अपनी लाइफ में। उसको कामयाब बनाइए यार, उसके दहेज देके उसकी शादी करने का मत सोचिए। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो जो दहेज आप देते हो ना, वो थोड़े टाइम बाद ना उसका आता पता भी नहीं रहता वो कहाँ गया। और दहेज से आप अपनी बेटी की खुशी, बहुत सारा दहेज देकर ना कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी बेटी के लिए खुशियाँ खरीद रहे हो। क्योंकि जो लोग दहेज के लालची होते हैं ना, जो मनी माइंडेड लोग होते हैं, जो दहेज की वजह से शादी करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस ना कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद बढ़ती चली जाती हैं। शादी के टाइम पर ही नहीं, शादी के बाद भी उनकी एक्सपेक्टेशंस कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। कई बार और बहुत सारे केसेस में आपकी बेटी ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी बेटियां बलि चढ़ जाती हैं और लड़के वालों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ। मैं भले ही यहाँ अमेरिका में रहती हूँ, लेकिन मैं सारी खबरें रखती हूँ हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें होती हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और टीवी पर सारी न्यूज़ दिखाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी आती हैं। अभी रिसेंटली ही किसी ने एक व्लॉग में अपलोड किया हुआ है कि 22-23 साल की बेटी की उन्होंने शादी की थी और विदिन 4 मंथ्स ही ससुराल वालों ने मार दिया उसको, तो दहेज की वजह से। और खूब अच्छी शादी की थी, ढेर सारा दहेज देकर शादी की थी उन्होंने। तो अब आप बताइए क्या फ़ायदा हुआ इतना दहेज देने का, इतनी अच्छी शादी करने का क्या फ़ायदा हुआ? क्या मिला आपको? क्या मिला आपकी बेटी को? क्या मिला? उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ गई ना। तो भाई दहेज एक गलत चीज़ है हमारे समाज में। और अगर आप लड़के वाले हो तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए और इस पर गौर कीजिए। अगर आप मनी माइंडेड भी हो तो चलो इसी तरह से सोच लेते हैं कि भाई पैसा मैटर करता है, तो आप ये सोचिए ना, जो
दहेज आता है शादी में, वो एक टाइम के बाद ना ख़त्म हो जाता है। अगर सामान मिलता है तो सामान पुराना हो जाता है, टूट जाता है, और अगर पैसा मिलता है तो पैसा ख़त्म हो जाता है। जो पैसा हम अपनी मेहनत से कमाते हैं ना, उसकी वैल्यू हमें पता होती है, हम उसकी कदर करते हैं और उसको बहुत सोच समझ कर खर्चते हैं। लेकिन जो पैसा हमें कहीं से मिल जाता है ना, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, ठीक है। लेकिन एक लड़की, एक कामयाब लड़की, पढ़ी लिखी कामयाब लड़की अगर शादी करके आती है ना आपके बेटे के साथ, तो वो हमेशा के लिए होती है, वो लाइफ लॉन्ग होती है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, अच्छे बुरे वक्त में आपके बेटे के साथ, आपकी फैमिली के साथ खड़े रहती है। और तो एक अच्छी बहू आपके घर में आए, एक अच्छा पार्टनर आपके बेटे को मिले जो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे, जो नेवर एंडिंग हो, ऐसी प्रोग्रेसिव सोच रखिए। एक बार इस बारे में सोचना ज़रूर कि जो दहेज आता है ना, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, और जो अच्छी लड़की आती है ना शादी करके, वो हमेशा के लिए होती है। तो सोचिए, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर एक बार। और रही मेरी बात, तो मैं तो भाई अपना कार्यक्रम चालू रखूँगी। एक चीज़ जो मुझे गलत लगती है मैं उसके बारे में ज़रूर बोलूँगी। मैंने तब भी बोला था जब मेरी शादी हुई थी, मैंने तब भी बोला था जब शादी करनी थी ना मुझे, तब बात जब स्टार्ट हुई थी शादी की, तभी मैंने डिसाइड किया था पहले से ही कि जैसा भी लड़का मुझे मिले, अगर एक पैसे की भी डिमांड होगी ना, वहाँ तो मैं शादी नहीं करूँगी। और वैसा ही मैंने किया, और आज भी मेरी सोच वैसी ही है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरा बेटा भी है और मेरी बेटी भी है, और पैसे की भी कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये भी इस तरह की बातें भी की हैं कि जिनके पास नहीं होता है वो इस तरह की बातें करते हैं, और जब अपनी बारी आती है ना, लेने की बारी आती है, तो लोगों की थिंकिंग भी बदल जाती है, लोगों की मेंटलिटी चेंज हो जाती है। तो भाई अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है, और जैसा कि आप लोग सोच ही रहे हो कि अब तो आप डॉलर में कमाते हो, तो आपको किस बात की चिंता, 10-20 लाख से तो क्या ही फ़र्क आपको पड़ेगा। तो भाई अब चलो मैं आपकी ही बात बड़ी कर देती हूँ। हाँ, अब 10-20 लाख से भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अब मेरे पास 2 बच्चे भी हैं, बेटा भी है और बेटी भी है। लेकिन आज भी मैं यही बात बोलूँगी, और आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब मेरे बच्चों की शादी होगी ना, तब भी मैं यही बात बोलूँगी कि ना दहेज लेना चाहिए, ना ही दहेज देना चाहिए। ना मैं अपने बच्चे की शादी में दहेज दूंगी और ना ही लूँगी। अपने बच्चों को कामयाब बनाऊँगी, उनको इस लायक बनाऊँगी कि उन्हें किसी से एक पैसे की एक्सपेक्टेशंस ही ना हो, वो अपने लिए हर चीज़ कर सकें, अपने आप में वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकें, अपने लिए खुद सर उठाकर चल सकें। और ये कैसी शान है यार, जो किसी से लेने में शान बढ़ती है। पता है, कुछ लोगों ने इस तरह की बातें भी की है कि अगर लड़के की शादी ऐसे हो जाए बिना दहेज के, तो लोग बातें करने लग जाते हैं कि ऐसे क्यों शादी कर ली, शादी नहीं हो रही थी क्या। इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। तो भाई ये कैसी झूठी शान है जो किसी से कुछ लेने में शान बढ़ती है। मुझे तो यही लगता है यार कि हाथ ऐसे नहीं, ऐसे रखिए, उसमें आपकी शान है। वो दहेज देने के लिए नहीं, दहेज देने के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि आप दहेज देने के लिए ऐसे हाथ रखिए। दहेज तो देना ही नहीं है, दहेज तो देना ही नहीं चाहिए, ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। सेलिब्रेट करो यार, शादी एक लाइफ का इवेंट होता है बहुत बड़ा, इसको सेलिब्रेट करो। और इसके लिए, सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारे पैसे की, बहुत सारा दहेज देने की या बहुत सारा दहेज लेने की ज़रूरत नहीं है। फीलिंग्स होनी चाहिए। अब दोनों बच्चे कामयाब हों तो बस इतना ही होना चाहिए। तो भाई ये एक बहुत गलत चीज़ है। और पता है, इनफैक्ट लड़की वाले भी, ये बात भी सच है। हाँ, किसी ने मुझे ये भी बोला है कि
जो लड़की वाले हैं वो भी कम नहीं होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो भी कुछ लड़की वाले खुलेआम दहेज की बात करते हैं। लड़के वाले ना भी करें ना तो वो अपने आप से दहेज देने की बात करते हैं। ये बात भी सच है पूरी तरह, ये बात भी पूरी तरह सच है। तो मैं लड़की वालों के लिए भी बोल रही हूँ और लड़के वालों के लिए भी बोल रही हूँ। पता है, जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती है ना कि दहेज की वजह से किसी की बेटी को मार दिया, तब लोग कैंडल मार्च करते हैं। जैसे अभी आजकल सोशल मीडिया पर मुस्कान नाम की एक लड़की है, तो उसको मारा गया है दहेज की वजह से। तो उसके लिए लोग कैंडल मार्चिंग कर रहे हैं, सड़क पे धरना दे रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो भाई अब आपके कैंडल मार्च करने से, ये धरना देने से क्या होगा? जिनकी बेटी चली गई, जिस बेटी की जान चली गई, वो तो वापस नहीं आएगी ना। तो बेटर है टाइम रहते सोचिए, शादी ही मत करिए। ऐसे लोगों के घर में शादी ही मत करिए जिनकी एक्सपेक्टेशंस हो ना दहेज को लेके। ऐसे घर में शादी ही मत करिए। और जितना दहेज आप अपनी बेटी की शादी पर दहेज देने के लिए पैसा खर्च रहे हो ना, उस पैसे को बचाकर अपनी बेटी को कामयाब बनाइए, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाइए अच्छे से। और अगर पढ़ने में भी मन नहीं है ना बच्चे का, तो कुछ भी काम करवा दीजिए यार उसको, कि वो लाइफ टाइम अपना भी ध्यान रखे और आपका भी ध्यान रख सके, अपने रिश्तों को संभाल सके, हर सिचुएशन में, हर तरह की सिचुएशन से लड़ सके, अपने सर्वाइवल के लिए किसी और की तरफ ना देखे। ना तो दहेज देना खुशियों की गारंटी है, और ना ही बच्चे की शादी करके आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। शादी भी खुशियों की चाबी नहीं होती है। शादी के बाद चीज़ें स्टार्ट होती हैं, शादी करके चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आपने बहुत सारा दहेज देकर शादी कर दी या आपने एक अच्छे घर में शादी कर दी तो अब तो बस फुल ऑन गारंटी है कि आपकी बेटी खुश रहेगी। ऐसा नहीं है। शादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो बहुत ज़रूरी है दोनों बच्चे अपने आप में इस लायक हों कि वो सर उठाकर जी सकें, शान से जी सकें, अपनी कमाई में खुश रह सकें, अपने आप चीज़ें कर सकें, अपने आप को और अपनी फैमिली को अपने दम पे संभाल सकें। तो अपने दोनों बच्चों को, बेटे को भी और बेटी को भी, अपने बलबूते पर जीना सिखाइए, शान से सर उठाकर जीना सिखाइए अपनी कमाई में, ना कि लिए गए दहेज के ऊपर या फिर दिए गए, शादी में दिए गए दहेज के ऊपर वो सर उठाकर जिए, लोगों को दबा के रखे। बेटी भी कि भाई बहुत सारा दहेज लेकर आई है तो वो अब जीना हराम कर दे लोगों का, ससुराल वालों का। और बेटा भी कि भाई बहुत सारा दहेज मिलेगा तो ही वो उसकी शान बढ़ेगी समाज में। तो अपने बलबूते पर जीना सिखाइए अपने बच्चों को, उनको काबिल बनाइए। और ये दहेज जैसी जो चीज़ है ना, इसके अगेंस्ट बच्चों की शादी करने से पहले बोलिए। शादी करने के बाद कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। जिस बच्चे की जान चली जाती है ना, अब आप सोच कर देखिए यार, 22-23 साल की लड़की, उसकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई थी, 4 महीने हार्डली उसकी शादी को हुए थे और उसकी डेथ भी हो गई। डेथ नहीं कहेंगे यार, मारा गया है उसको। तो मतलब एक लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई और वो ख़त्म भी हो गई, वो बलि चढ़ गई, दहेज की बलि चढ़ गई। तो ये मेरा लॉजिक है। ऐसी चीज़ों को होने से रोकने के लिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये मेरा लॉजिक है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी। मैं अपना कार्यक्रम चालू रखूँगी, आप अपना कार्यक्रम चालू रखिए। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, आपको लगता है कि दहेज लेने में शान होती है, तो भाई आप अपना कार्यक्रम चालू रखिए। और मैं आपके घर नहीं गई हूँ बुलाने के लिए कि भाई आप आओ और मेरी वीडियो देखो। आप बिल्कुल मत देखिए। अगर आपको लगता है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो आपने शायद किया ही नहीं होगा मेरा चैनल, और अगर किया हुआ है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, आज के ब्लॉग में बस इतना ही।
आई होप मेरा आज का ब्लॉग कुछ लोगों को पसंद आया होगा, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।